Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today, we are going to discuss the long questions of The Merchant of Venice by William Shakespeare. But before starting this part 3, you need to watch part 1 and part 2 of the video. In part 1, we discuss the summary and the characters. In part 2, we discuss the short questions, and these all are your previous year questions. Before starting the video, I need to give a disclaimer. Okay, it might be possible कि आपके प्रोफेसर ने आपको अलग आंसर्स लिखवाए हों या आपको लेंथ ज्यादा चाहिए हो या लेंथ शॉर्ट चाहिए हो आंसर्स की वॉट एवर। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं जस्ट टू चेक योर नॉलेज कि आपको प्ले कितना समझ में आया। ठीक है। सो आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो कॉलेज प्रोफेसर्स ने कराया वो इजी आंसर्स हैं, जस्ट गो विद दैट। आपको लगता है कि आपको गूगल से बहुत इजी आंसर्स मिल रहे हैं, गो विद दैट। इफ यू थिंक सो कि ये जो मैं करा रही हूँ वो इजी है, गो विद दैट। आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी चीज गलत नहीं है, स्टोरी वही सेम है जो आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, जो आप अपने कॉलेज में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आपको अगर समझ में आ रहा है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, गो विद दैट। मुझे जितनी इजी लैंग्वेज में लिखना था मैंने उतनी इजी लैंग्वेज में ये पीडीएफ प्रिपेयर की। आई होप मैं जस्टिस कर पाऊँ इन क्वेश्चंस के साथ। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ एड ऑन करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई टेक केयर ऑफ दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। And if you haven't watched my part 1 and part 2, then there is no use of watching this part 3. तो सबसे पहले जाइए पार्ट 1 अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, पार्ट 2 में आइए, शॉर्ट क्वेश्चन से अपना थोड़ा इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी जनरेट कीजिए एंड देन कम टू पार्ट 3. Okay, so let's get started. The first question is, how is Shylock's trial unfair? तो ट्रायल क्या था? जब कोर्ट सीन हुआ था। ठीक है। ट्रायल मीन्स कोर्ट सीन। शाइलॉक कौन था? अ काइंड ऑफ विलन, एंटागनिस्ट। ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि जो कोर्ट में हुआ था शाइलॉक के साथ वो फेयर तो नहीं था। शाइलॉक्स ट्रायल टेक प्लेस इन एक्ट 4 एंड सीन 1। शाइलॉक का ट्रायल कब होता है? एक्ट 4 एंड सीन 1। कौन सा प्ले है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एंड इम्पॉर्टेंट सीन इन द प्ले बिकॉज ये क्लाइमैक्स सीन है। ठीक है। जब आप रोहित शेट्टी की फिल्म्स देखते हैं या कोई भी ऐसी फिल्म जहाँ पे लास्ट में फाइटिंग सीन होता है, ये काइंड ऑफ वैसा ही सीन है जहाँ पे पता चलेगा कि अच्छा अब हीरो जीता है या फिर हमारा विलन जीता है, कौन जीतने वाला है और कौन उनकी हेल्प करता है। The trial is meant to decide whether Shylock can legally take a pound of Antonio's flesh as per their bond. अब ये ट्रायल सीन, ये क्लाइमैक्स सीन तो डिसाइड करेगा ना कि इसके बाद क्या होने वाला है, कि शाइलॉक क्या सच में एंटोनियो के फ्लैश लेके जाएगा या बॉन्ड, जैसे उसने बॉन्ड साइन किया तो उसका फ्लैश लेके जाएगा या कुछ और होगा। द ट्रायल इज अनफेयर फॉर मेनी रीजंस। ट्रायल बहुत तरीके से अनफेयर रहा है शाइलॉक के लिए। फर्स्ट, द ड्यूक हु इज सपोज टू बी न्यूट्रल, ड्यूक मीन जो जज था वहां पे, is clearly biased against Shylock. Shylock के अगेंस्ट biased। अब यहाँ पे कौन सी कहानी चलेगी इनकी? ज्यू एंड क्रिश्चियन वाली। अब ये बोल रहे हैं कि जो ड्यूक था वो भी तो क्रिश्चियन था, अब वो ज्यू के अगेंस्ट हो गया और शाइलॉक तो ज्यू था। अब उसने जानबूझ के क्या किया कि तुम तो सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी हाफ लोरेंजो और जेसिका के लिए कर दो, मतलब उनकी बेटी से भी उसको दूर कर दिया। हाफ एंटोनियो मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टी चली गई, प्लस तुम्हें क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट होना पड़ेगा। He calls him inhuman and pleads with him to show mercy. From the start, the court is more sympathetic to Antonio, a Christian, than to Shylock, a Jew. ठीक है। वो हमेशा से ही जो ड्यूक था, जो जज था, वो बहुत ज्यादा बायस था और सिंपैथेटिक था। सिंपैथेटिक टुवर्ड्स एंटोनियो एंड बायस टुवर्ड्स शाइलॉक। ठीक है। क्योंकि वो ज्यू था, शाइलॉक ज्यू था, इसलिए उसके टुवर्ड्स वो बायस था। सेकंड, शाइलॉक इज नॉट गिवन अ फेयर लीगल हियरिंग। वो बोल रहा है कि शाइलॉक के साथ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। ही फॉलोज द टर्म्स ऑफ बॉन्ड एग्जैक्टली, but when he insists on his right, he is suddenly trapped by a clever legal trick played by Portia, who is disguised as a male lawyer. She says he can take the flesh but not spill any blood, which is impossible. अब शाइलॉक के अकॉर्डिंग, शाइलॉक ने बोला कि जब बॉन्ड साइन किया था तब भी तो एंटोनियो ने ही साइन किया था ना ये बॉन्ड। अगर उसको पाउंड ऑफ फ्लैश की बात ठीक नहीं लगी थी तो वो साइन ही नहीं करता। अगर उसने साइन किया है तो सोच समझ के ही तो किया होगा। एंड वही बात जब मैं उसको कोर्ट में लेकर आया और मैंने ये बात रखी,
तो मेरे ऊपर मर्डर के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आई एम चार्ज विद द साइन ऑफ मर्डर्स। तो ये तो चीज सही नहीं है। उसके बाद मुझे ट्रिक किया गया है, शाइलॉक के अकॉर्डिंग उसको ट्रिक किया गया है। किसने ट्रिक किया? पोर्शिया ने ट्रिक किया है कि तुम फ्लैश तो ले सकते हो बट तुम ब्लड नहीं ले सकते। तो उसको ट्रिक किया गया है, उसके टुवर्ड्स उसकी जो रिलीजन है वो ज्यू है, ठीक है। उसकी कम्युनिटी पे अटैक किया गया है कि तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। जो ड्यूक था, जज था, वो भी उसके अगेंस्ट, वो बायस था उसके अगेंस्ट। लास्टली शाइलॉक इज नॉट जस्ट डिनाइड हिज बॉन्ड। लास्ट में क्या हुआ? शाइलॉक ने सिर्फ अपना बॉन्ड ही ने डिनाई कर दिया कि चलो ठीक है मुझे नहीं करना। ही इज हार्शली पनिश्ड, उसको पनिशमेंट दी गई। ही लूजेस हिज वेल्थ, forced to convert to Christianity, and must leave his property to the enemies. This is excessive and humiliating. Though Shylock is not innocent, the trial is clearly unfair. It is not about justice, but about defeating a man everyone dislikes. ठीक है। तो इसका मतलब है कि ट्रायल जो हमारा कोर्ट सीन था वो बहुत ज्यादा अनफेयर रहा है। किसके टूवर्ड्स? शाइलॉक के टूवर्ड्स। एंड बहुत सिंपैथेटिक रहा है किसके टूवर्ड्स? एंटोनियो के टूवर्ड्स, क्योंकि वो क्रिश्चियन था और वो अब एट लास्ट अगर हम देखें तो शाइलॉक को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसने गलत किया है। बट उसने जो किया है मुंह पे किया है, राइट। उसने बॉन्ड साफ साफ लिखकर एंटोनियो से साइन कराया था, कुछ छुपाया नहीं था उसने। एंटोनियो ने खुद से साइन किया था। तो हम यहाँ पे शाइलॉक को बहुत नेगेटिव लाइट में नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द ट्रायल सीन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन रहे और ड्रामेटिक मोमेंट है इन द प्ले। इट टेक्स प्लेस इन ड्यूक्स कोर्ट ऑफ वेनिस, ठीक है। ड्यूक्स कोर्ट centers around the conflict between the Shylock, Jewish moneylender है जो, and Antonio, Christian merchant, ठीक है। Shylock demands a pound of Antonio's flesh as a payment for a failed loan, जो वो लोन नहीं चुका पाया है। अगर एंटोनियो लोन नहीं दे पाएगा, रीपे कर पाएगा, तो शाइलॉक को एंटोनियो का फ्लैश चाहिए, अ पाउंड ऑफ फ्लैश। द कोर्ट मस्ट डिसाइड वेदर ही इज लीगली अलाउड टू डू सो, ठीक है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। द सीन शोज टेंशन बिटवीन जस्टिस एंड मर्सी। एक तरफ सही बात है कि बॉन्ड साइन हुआ तो देना पड़ेगा, एक तरफ मर्सी कि थोड़ी सी तो सिंपैथी शो करो एंटोनियो के टुवर्ड्स। शाइलॉक स्टैंड फर्मली ऑन द बॉन्ड। शाइलॉक ने बोला नहीं, कोई मर्सी शो नहीं होगी, कोई सिंपैथी नहीं होगी शो, जो बात थी वही बात होगी। क्लेमिंग ही हैज अ राइट to take Antonio's flesh. On the other hand, character like the Duke and Bassanio plead for mercy. जो ड्यूक है और बसानियो है वो क्या बोलते हैं कि नहीं मर्सी दो। इवन पोर्शिया भी यही बोलती है। पोर्शिया की स्पीच भी है मर्सी पे, याद कर लो उसको। हम ऑलरेडी उसको पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। पोर्शिया डिस्गाइज एज अ यंग लॉयर क्लेवरली यूजेस द लॉ टू ट्रैप शाइलॉक। वो कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे टर्म यूज करती है कि शाइलॉक को ही फंसा देती है वो। She first agrees he can take the pound of flesh, but then points out that he cannot spill any of the Antonio's blood. वो बोलती है ठीक है फ्लैश ले सकते हो बट ब्लड नहीं। अब ब्लड लिए बिना फ्लैश कैसे ले सकता है शाइलॉक? ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। दिस सीन ऑल्सो एक्सपोजेस डीप रिलीजियस एंड सोशल टेंशन। रिलीजियस कैसे? ज्यूज एंड क्रिश्चियन के बीच में। शाइलॉक इज पोर्ट्रेज एज क्रूअल एंड वेंजफुल। वेंजफुल इज आप किसी रिवेंज लेना चाहते हो, आप किसी को पनिश करना चाहते हो, बदले की भावना जिसे बोलते हैं। But he is also treated harshly by the Christian court. In the end, he is not only denied justice but also humiliated and forced to give up his religion and property. Property भी चली गई, religion भी चला गया। ठीक है, आप ये रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एंड लिख कर आना। Who is the hero of Merchant of Venice? Discuss. अब बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि एंटोनियो हीरो है, बहुत सारे लोग पोर्शिया को भी हीरो बोलते हैं। ठीक है। नाउ यू हैव टू डिसाइड, जब आपने प्ले को रीड किया आपको क्या लगा। विलियम शेक्सपियर एक राइटर है जो एक प्ले लिख कर गए हैं, दैट इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। वो उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स ने लिख कर गए, या वो ये नहीं बता कर गए कि ये हीरो है ये हीरोइन है। वो तो आप खुद देखो कि किसने हीरो वाले काम किए हैं। ये वाला क्वेश्चन हमेशा डिबेटेड रहा है कि कौन है हीरो इसका। कुछ बिलीव करते हैं एंटोनियो है, क्योंकि द मर्चेंट ऑफ वेनिस, कौन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस? एंटोनियो तो है द मर्चेंट, तो इसके अकॉर्डिंग तो हीरो एंटोनियो है, ठीक है, टाइटल के अकॉर्डिंग तो। बट कुछ लोग पोर्शिया को मानते हैं, कुछ लोग इवन बसानियो को। चलो मैं तो बसानियो को नहीं मानती, बट पोर्शिया पोर्शिया को मैं मानती हूँ हीरो। However, the most convincing argument is Portia is the real hero of the play.
ठीक है। अगर आप एंटोनियो के फेवर में है, इट्स ओके, आप एंटोनियो के बारे में लिख सकते हैं कि उसने कैसे हेल्प करी बसानियो की, उसने कैसे हमेशा अपने अपने लव्ड वंस की हेल्प करी। इवन लास्ट में भी उसने शाइलॉक को, वो रेडी था पाउंड ऑफ फ्लेश देने के लिए। ही इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। जो भी एंटोनियो का हम आगे जो कैरेक्टर स्केच करेंगे वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं पोर्शिया के अकॉर्डिंग चीजें बता रही हूँ। एंटोनियो, दो अ सेंट्रल कैरेक्टर, इज अ पैसिव एंड ग्लूमी, बहुत पैसिव एंड बहुत ग्लूमी था। वो हमेशा रिस्क लेता था अपने दोस्तों के लिए, वो कभी सोचता नहीं था और हमेशा रिस्क ले लेता था। Bassanio, which is very noble, but he doesn't take much action in the play. Bassanio is more active, especially in the subplot of choosing the correct casket and marrying Portia. अब एंटोनियो को बहुत ज्यादा पैसिव एंड ग्लूमी बताया है कि वो स्टार्टिंग जब प्ले स्टार्ट हुआ तब भी वो बड़ा सैड सा था एंड बड़ा ग्लूमी, ग्लूमी मीन सैड, बड़ा पैसिव, मतलब कोई एक्टिव रोल है नहीं उसका। दोस्त ने बोल दिया पैसे चाहिए, बिना सोचे समझे उसने लोन दे दिया। अब यहाँ से अगर हम बेसानियो की बात करें तो बहुत एक्टिव है, उसने लोन लेकर जल्दी से वो बेलमोंट गया, इम्प्रेस किया पोर्शिया को, सही कास्केट चूज किया और ही वॉन्ट पोर्शिया। बट वो इंटेलिजेंट नहीं है पोर्शिया जितना। अगर हम पोर्शिया की बात करें तो बहुत क्लेवर है वो, कॉन्फिडेंट है एंड फुल ऑफ ग्रेस है, बिकॉज वो क्वीन थी बेलमोंट, ठीक है, फुल ऑफ ग्रेस। शी नॉट ओनली प्लेज अ की रोल इन रोमांटिक प्लॉट but also takes a lead in courtroom drama. Plot is the main story. मेन स्टोरी के साथ जो स्टोरी चल रही होती है दैट इज अ सब प्लॉट। सब प्लॉट की भी वो क्वीन है और मेन प्लॉट में भी उसने जब टेबल्स टर्न करी शाइलॉक को हरा के, सो वो वहां पे भी क्वीन है, डिस्गाइज एज अ मेल लॉयर, और उसने एंटोनियो की लाइफ को सेव किया है। उसकी शार्प थिंकिंग कि तुम फ्लैश ले सकते हो ब्लड नहीं, वो वाली डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। हर स्पीच ऑन मर्सी, सेकेंड पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द प्ले। ये आप रीड कर लेना। हाउ इज शाइलॉक अ कनिंग मैन? शाइलॉक कैसे कनिंग मैन है? शाइलॉक इज शोन एज अ कनिंग मैन, कनिंग इज चालाक, in The Merchant of Venice through his actions, speech, and the way he plans revenge. कैसे चालाक है? बिकॉज उसने जो किया कि अच्छा वो तो क्रिश्चियन है, मैं तो रिवेंज लूंगा उससे, एंड रिवेंज के चक्कर में जब वो उससे पैसे लेने आया तो उसने ऐसी शर्त रखी जिससे उसकी जान भी जा सकती थी, एंटोनियो की। ही इज इंटेलिजेंट एंड नोज हाउ टू यूज द लॉ टू हिज एडवांटेज। वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो जानता था लॉ को कैसे यूज करना है अपने फायदे के लिए। हिज मेन प्लान इज टू ट्रैप एंटोनियो। उसका मेन प्लान क्या था? एंटोनियो से बदला लेना, by using a bond that demands a pound of flesh. एंड अगर वो लोन रीपे नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो उसको पाउंड ऑफ फ्लेश देना होगा। इससे पता चलता है कि वो कितना क्लेवर, कितना डेंजरस है, कि वो अपने फायदे के लिए क्या कर सकता है। वो अपने फायदे के लिए दूसरों की जान ले सकता है, वो दूसरों से रिवेंज लेने के लिए भी दूसरों की जान ले सकता है। ही प्रेजेंट द बॉन्ड एज अ हार्मलेस जोक। उसने बहुत ही ऐसे मजाकिया वे में एंटोनियो से बोला कि तुम पैसे नहीं दे पाओगे तो कोई बात, तो पाउंड ऑफ फ्लेश दे देना। ऐसे बड़े मजाक से उसने कह दिया, ठीक है, सेइंग इट अ मर्सी स्पॉट, बट ही हाइड हिज ट्रू इंटेंशन। बट वो कितना बुरा था वो उसने दिखाया ही नहीं। ही नोज दैट एंटोनियो ऑफन हेल्प्स पीपल विदाउट इंटरेस्ट एंड वांट्स टू डिस्ट्रॉय हिम। उसको पता था कि एंटोनियो ना सबकी हेल्प करता रहता है, वो भी विदाउट इंटरेस्ट, जैसे शाइलॉक तो इंटरेस्ट लेता है, तो उसको वहां पे भी प्रॉब्लम थी, both financially and physically. When the time comes, he refuses to take money, even when offered double or triple the amount. He wants only revenge, which proves that the bond was a trap from the beginning. कोर्टरूम सीन में क्या हुआ था कि बसानियो एंड ग्रेशियानो ने ये भी बोला था कि हम थोड़े दिन रुको, हम आपको डबल पैसे दे देंगे, आपको ट्रिपल पैसे दे देंगे, तो उसने वो भी मना कर दिया था। तो इससे पता चलता है कि स्टार्टिंग से ही ये बहुत रिवेंजफुल प्ले है, इसमें हमेशा बदले की भावना से ही ये बॉन्ड साइन कराया था एंटोनियो से। Shylock also uses emotional tricks. He plays the victim in the court, saying he has a legal right and is being wronged. उसने इवन इमोशनल ट्रिक भी प्ले करी थी कि मैं बिल्कुल सही हूँ, ये कोर्ट रूम मेरे लिए अनफेयर हो रहा है, बिकॉज ये यहाँ पे एंटोनियो के साइन है, और अगर एंटोनियो ने सोच समझ के बॉन्ड साइन किया है तो उसको देना पड़ेगा ही। But behind his calm words is a strong desire for revenge. But behind his calm words is a strong desire for revenge. Shylock's cleverness makes him a dangerous character. His intelligence is sharp, but it is used for cruelty and revenge.
which leads to his downfall. द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज अ ट्रेजिक कॉमेडी, ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड टर्म्स में यूज होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज अ ट्रेजिक कॉमेडी। प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस क्वेश्चन। एंड अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस शॉर्ट लग रहे हैं, प्लीज इनको लॉन्ग कर लो। आप लेंथ ऑफ द आंसर अपने आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर शाइलॉक की बात है तो शाइलॉक के बारे में बता दो। जूइश मनी लेंडर है, जेसिका द डॉटर भाग गई थी लॉरेंजो के साथ, वहां से उसको डीवियस प्लान याद आया, रिवेंजफुल प्लान याद आया अगेंस्ट एंटोनियो। उसके बाद उसने वो सब कुछ किया जो भी मैंने आपको बताया। आप लॉन्ग कर सकते हो जितना चाहो क्वेश्चन को, ठीक है। आप शॉर्ट भी कर सकते हो, जस्ट कट कर दो फ्यू लाइंस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड the meaning, you need to understand the answer. The Merchant of Venice is often called a tragic comedy because it contains both serious and humorous elements. ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजेडी क्या होता है? जब कुछ बहुत नेगेटिव सा हो। कॉमेडी क्या होता है? जब कुछ हंसी मजाक सा हो। ठीक है, नेगेटिव इज किसी का एक्सीडेंट हो जाना या कुछ बहुत बुरा हो जाना। कॉमेडी इज हंसी मजाक और सब कुछ अच्छा, हैप्पी एंडिंग। ठीक है, इट्स अ वेरी नेगेटिव एंडिंग, इट्स अ हैप्पी एंडिंग। अब दोनों को मिक्स करके ये प्ले बने, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों के एलिमेंट्स है इस प्ले के अंदर। कैसे दोनों का मिक्स कैसे है? सैडनेस ऑफ शाइलॉक स्टोरी विद द जॉयफुल लव स्टोरी ऑफ पोर्शिया एंड बसानियो, क्रिस्टियानो एंड नेरेसा। इवन अगर हम लोरेंजो एंड जेसिका की बात करें तो उनकी भी लव स्टोरी है। अगर हम क्लाइमेक्स की सीन की बात करें, जब कोर्ट सीन चल रहा है, बहुत ही चीजें गलत जा रही हैं, एंटोनियो को अपनी जान देनी पड़ सकती है, बसानियो गिल्ट के अंडर है ना। बसानियो को बहुत गिल्ट हो रहा है कि मेरी वजह से मेरे दोस्त की जान चली जाएगी, यहाँ से शिप्स डूब गए हैं, सब कुछ ही सैड सैड होता जा रहा है। एकदम से पोर्शिया ने टेबल टर्न कर दी एंड इट्स अ हैप्पी स्टोरी, सब कुछ हैप्पी हैप्पीली खत्म हो गया है ना। सो अगर हम क्लाइमैक्स की बात करें तो हर चीज सैड थी, हर चीज ट्रेजेडी हो रही थी, but at last everything was comical, everything turned into a comedy, and that's why it is known as tragic comedy. The tragic part of the play centers on Shylock, a Jewish moneylender who is treated badly by the Christian characters. Christian characters जितने भी ड्यूक से लेके हर एक इंसान यहाँ पे क्रिश्चियन ही था। बस एक शाइलॉक एंड एक जेसिका, ये दो लोग जीव थे। जेसिका भी लॉरेंजो के साथ चली गई थी, तो सिर्फ शाइलॉक बचा। तो उन सब ने मिलके एक जीव को टारगेट किया था, ऐसा शाइलॉक को लगता है। ठीक है, दैट्स अ ट्रेजिक पार्ट। हिज डॉटर रन्स अवे, भाग जाती है उनकी बेटी, सारा पैसा खो देता है वो इन द एंड। ही इज फोर्स्ड टू convert to Christianity. His story creates sympathy and shows the harsh treatment of outsiders in society. ठीक है, उसकी स्टोरी क्या करता है? सिंपैथी क्रिएट करती है कि उसके साथ बुरा हुआ, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा। ऑन द अदर हैंड, देर आर मेनी कॉमिक सीन्स इन बेलमोंट, जब कास्केट वाला सीन होता है। द सीन विद द कास्केट टेस्ट द क्लेवरनेस ऑफ पोर्शिया। अब आप बोलेंगे कि कॉमिक सीन कैसे हो गए? याद है जब धनुष उठाया था राम जी ने, उससे पहले बहुत सारे सूटर्स आए थे सीता जी के लिए, वो भी धनुष उठाने का ट्राई कर रहे थे, बट किसी से धनुष नहीं उठाया गया। दैट वाज अ कॉमिक पार्ट, है ना, सीरियस पार्ट थोड़ी था हमारे लिए वो। And the happy marriages all bring joy and laughter. The way Portia disguises herself and saves Antonio adds wit and humor to the play. हंसी मजाक मजाक, ठीक है। The play ends on a happy note with multiple marriages and celebration, but Shylock's sad ending makes the audience think deeply about justice, mercy and prejudice. But Shylock की जो ending है वो सबको सोचने पे मजबूर करेगी, एंड आई गेस आफ्टर दिस वीडियो आप भी ये सोचोगे कि शायद शाइलॉक के साथ गलत हुआ, है ना। बिकॉज ऑफ दिस द मिक्स ऑफ सीरियस एंड लाइट एलिमेंट, सीरियस इज द ट्रेजेडी, tragic elements, light is the comic, comic elements. The play is best described as tragic comedy. Means आपको ट्रेजेडी की जो जो चीजें हुई थी, सिचुएशंस आई थी, कॉमेडी की जो जो चीजें हुई थी, आपको वो सब मेंशन करें। अब कैरेक्टर स्केच बसानियो, एंटोनियो, पोर्शिया एंड शाइलॉक।
इन सबका कर लो, इससे ज्यादा किसी का कैरेक्टर स्केच नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बेसानियो कैरेक्टर स्केच करते हैं। बेसानियो इज अ सेंट्रल कैरेक्टर in The Merchant of Venice. He is young Venetian nobleman and a close friend of Antonio. He is handsome, charming and well liked. मतलब सब उसको पसंद करते थे, बट ऑल्सो केयरलेस विद मनी। बहुत केयरलेस था अपने पैसों के साथ, तभी तो वो डेट में था। एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले ही इज इन डेट, मतलब उसको उस पे पहले ही कर्जा चढ़ा हुआ है। एंड टर्न्स टू एंटोनियो फॉर हेल्प इन ऑर्डर टू विन द रिच हावेस पोर्शिया। रिच लेडी लिख दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। रिच लेडी पोर्शिया। सो एक तो पहले कर्जे में है, फिर दोबारा अपने दोस्त से पैसे मांग रहा है कि मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं बेलमोंट जाके पोर्शिया का दिल जीत पाऊं और उसके लिए वो राइट कास्केट चूज कर पाऊं। बसेनियो इज शोन एज रोमांटिक एंड एम्बिशियस, बहुत रोमांटिक और एम्बिशियस, जो चीज चाहिए तो चाहिए, चाहे वो जैसे भी लेकर आए हो। ही wants to marry Portia not just for wealth but also because he truly admires her. वो सिर्फ उसके पैसों की वजह से कि वो बेलमोंट की क्वीन है नहीं, उसकी वजह से नहीं, बट उसको सच में पोर्शिया से प्यार था। During the casket test, he chooses the lead casket, showing that he values inner worth over outward beauty. वो अंदर की सुंदरता पे बिलीव करता है, आउटवर्ड ब्यूटी पे नहीं, ठीक है। दिस प्रूव्स हिज विजडम एंड डेप्थ ऑफ कैरेक्टर्स, ये बताता है कि वो कितना समझदार इंसान है। ही इज लॉयल एंड ग्रेटफुल। When Antonio is in danger, Bassanio rushes to the Venice to save him. He even offers his life in place of Antonio's. जब शायला को उसकी लाइफ लेने की बात करते हैं तो बसानियो बोलता है इसको छोड़ दो, मेरी लाइफ ले लो तुम। His friendship with Antonio is one of the strongest emotional parts of the play. However, he is not perfect. He depends too much on Antonio's support and later gives away Portia's ring, breaking his promise. But when he but when he realizes his mistake, he apologizes sincerely. Overall, Bassanio is a kind-hearted person, loyal, grows as a person throughout the play means change होता रहा, कैरेक्टर चेंज होता है। देखो, एक होता है फ्लैट कैरेक्टर, एक होता है राउंड कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर जो थ्रू आउट द प्ले बिल्कुल सेम है, राउंड कैरेक्टर जो थ्रू आउट द प्ले चेंज हो रहे हैं, चाहे अच्छे वे में चाहे बुरे वे में, ठीक है। ही रिप्रेजेंट द आइडियल ऑफ रोमांटिक हीरो इवन दो ही मेक सम एरर्स, ठीक है। डिस्कस द स्टेटमेंट द लॉटरी ऑफ कास्केड्स इज बेलमोंट टेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। सो लॉटरी ऑफ कास्केट इज पोर्शिया के फादर की डेथ हो गई थी, बट उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा लॉटरी कास्केट प्लान डिवाइस किया था सब सूटर्स के लिए जो पोर्शिया को इम्प्रेस करने के लिए आ रहे थे। इसमें 3 कास्केट थी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कौन कौन सी कास्केट थी। The lottery of caskets in The Merchant of Venice is not just a game, but a clever test created by Portia's father to find worthy husband for her. The test is based on 3 caskets, gold, silver and lead. Each suitor, जो भी पोर्शिया को इम्प्रेस करने के लिए आ रहा था, ठीक है, जो उसे शादी करना चाहता था, मस्ट चूज वन, उसको एक चूज करनी थी इन 3 caskets में। एक थी गोल्ड की, एक थी सिल्वर की एंड थर्ड वन ऑफ लेड। The only lead casket hold Portia's portrait and the chance to marry her. तो बेसिकली जो लेड की कास्केट थी उसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट थी, मतलब फोटो थी उसके अंदर, एंड जो उस कास्केट को चूज करता है वो पोर्शिया को जीत जाएगा। द चॉइस ऑफ कास्केट रिवील द सूटर्स ट्रू नेचर। अब इससे सूटर का ट्रू पर्सनालिटी, ट्रू नेचर कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, इन सब कास्केट्स के ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, ठीक है। उस लाइन को जो पढ़ता था तो उस कास्केट को चूज करता था। जैसे ही आप उस कास्केट को चूज करोगे तो आपकी पर्सनालिटी का पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है, उन्होंने गोल्ड कास्केट को चूज किया, ये सोचिए कि एक फादर के लिए उनकी बेटी गोल्ड जैसा ही होता है, एक बहुत ही वैल्यूएबल गुड होता है, तो इसलिए वो बेलमोंट की क्वीन है तो वो गोल्ड कास्केट में होगी। तो प्रिंस ऑफ आर्गन आए उसके बाद, उन्होंने सिल्वर कास्केट चूज किया बिकॉज सिल्वर कास्केट पे लिखा हुआ था तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो, ठीक है। तो वो तो डिजर्व करते हैं पोर्शिया को, तो मतलब उनको मिलनी चाहिए, बट सिल्वर कास्केट में भी नहीं था। इससे पता चलता है कि आर्गन कितने एरोगेंट है। वो ये सोचते हैं कि उनको ही पोर्शिया मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। वहां पे गोल्ड बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट है,
एंड गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत सुपरफिशियल. द गोल्ड कास्केट रिप्रेजेंट ग्रीड एंड इज चूजन बाय द प्रिंस ऑफ मोरक्को हु वैल्यूज आउटवर्ड ब्यूटी. ठीक है, ये ग्रीड को बताता है. The silver casket stands for pride, arrogance, and is chosen by the Prince of Argon, who thinks it deserves the best. Both fails in the test. Bassanio, however, chooses the lead casket, which symbolizes risk, humility, and inner worth. This proves that he is wise and not fooled by the appearances. तो मैं आपको ऑलरेडी स्टोरी सुना चुकी हूँ, बट फिर सुन लो एक बारी. तो गोल्ड कास्केट था, वो एक बहुत ही, उसने सोचा वैल्यूएबल गुड है तो वो ले लूं. वैल्यूएबल नहीं, वो ग्रीडीनेस का था कि इंसान कितना ग्रीडी है, कितना लालची है कि उसने गोल्ड को चूज किया. जिसने सिल्वर को चूज किया उसके अंदर बहुत प्राइड है, एरोगेंस है. क्यों? क्योंकि सिल्वर कास्केट पे लिखा हुआ था कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो, और उसको लगा मैं तो पोर्शिया को डिजर्व करता हूँ, मैं ही तो पोर्शिया को डिजर्व करता हूँ ना. तो ये प्राइड ही तो हुआ, ये एरोगेंस ही तो हुआ. कितना एटीट्यूड है यार आर्गन के अंदर. ठीक है. थर्ड कौन था? बिसानियो. उसने, अब ये मत बोलना कि अरे दो कास्केट चूज कर ली बची तो थर्ड वाली ना. नहीं नहीं, ऐसा नहीं था. ठीक है, बिसानियो को नहीं पता था कि उससे पहले कितने सूटर्स आगे कौन से कास्केट चूज कर चुके हैं. ये थोड़ा सीक्रेटिव कास्केट लॉटरी प्लान था. ठीक है. सो उसने लेड कास्केट को चूज किया बिकॉज उसको ऐसा लगता था कि इनर ब्यूटी बहुत मैटर करती है. आउटर ब्यूटी पे नहीं जाता वो, इनर ब्यूटी, इनर वर्थ पे वो. दिस प्रूव्स इज वाइज एंड नॉट फूल्ड बाय अपीयरेंस, की जो दिखता है हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ध्यान रखते हुए बेसानियो जीत जाता है. वो अपीयरेंसेस पे नहीं जाता, वो रियलिटी पे जाता है. बाकी आप लोग रीड कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Give a brief character sketch of Antonio. Antonio is a title character in The Merchant of Venice. He is rich, respected merchant in Venice, known for his kindness. Kindness means बहुत अच्छा इंसान था. Generosity बहुत simple सा अच्छा सा इंसान था. दिल से बहुत अच्छा था. At the beginning of the play, he is sad क्योंकि उसकी ships पता नहीं आती है वापस नहीं आती. सोलानियो एंड सिलारियो उसके दो दोस्त उसके साथ बैठे हुए थे जो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि शायद तुम्हारी शिप्स गई हुई इसलिए तुम्हें टेंशन है, या फिर तुम प्यार में हो इसलिए तुम्हें टेंशन है. दो ही डजंट नो व्हाई, उसको रीजन पता नहीं कि वो किसके लिए टेंशन में है. ही इज अ लॉयल फ्रेंड स्पेशली टू Bassanio and agrees to borrow money on the behalf even by risking his own life. एंटोनियो इज नोबल सेल्फलेस, मतलब अपने बारे में नहीं सोचता. सेल्फिश जो इंसान अपने बारे में सोचता है, सेल्फलेस जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है. नोबल अच्छा इंसान था. शार्लॉक डिमांड्स अ पाउंड ऑफ फ्लैश फॉर द पनिशमेंट एंड यू नो द स्टोरी राइट. अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब आप इसको रीड कर लेना, इसको भी आप याद कर लेना. जितने सेंटेंसेस, बिलीव मी, समझ के जाना इज इम्पोर्टेंट, बट कुछ चीजों को याद करके जाओ, वहां पे टाइम वेस्ट नहीं होगा जब आंसर्स लिखने होंगे. जब आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्यों रिस्क पे करके जा रहे हो कि समझ आ चुके हैं वहां पे हम खुद बना के लिख लेंगे. कुछ 4-5 लाइन्स उनको याद करके जाओ, हर एक आंसर में वो लाइन फिट इन हो सकती है, राइट. Draw a detailed character sketch of Portia. You have to read by your own. We have already discussed. Pause the video and read it. अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपके होमवर्क में रहेंगे. अब आपके होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आपको करने हैं. ठीक है. कौन सा क्वेश्चन है? एनालाइज द पोर्ट्रेयल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस. एंड सेकंड क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ शाइलॉक. ठीक है, आपको ये दो क्वेश्चन होमवर्क एज अ होमवर्क करने हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग till the end. I hope you will qualify your exam with a very good marks. Don't worry, इससे ज्यादा अगर आपने तीनों पार्ट देख लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे. एंड अगर आ गए तो बिलीव मी आप अपने आप लिख सकते हो उसके आंसर्स. So all the best. Thank you for watching till the end. Please do like, share and subscribe.